कोलकाता में फ्लाइट रद्द की गई, एयरपोर्ट भी बंद कर दिया है। समंदर से तबाही लेकर आ रहा इस साल का पहला चक्रवाती तूफान रेमल और 21 घंटों के लिए कोलकाता एयरपोर्ट को बंद कर दिया। अलर्ट जारी हुआ। मौसम विभाग का कहना दोस्तों कि तूफान रेमल आज रात बंगाल के तट से टकराएगा और इस तूफान की वजह से 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी और इसीलिए कोलकाता एयरपोर्ट को 21 घंटे के लिए बंद किया है। 394 फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई है। वैसे बंगाल में अभी से रेमल तूफान का असर दिखने लगा है। बारिश के साथ हवाएं भी चलने लगी हैं, लेकिन इस तूफान का असर सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मौसम विभाग ने कहा कि देश के 7 राज्यों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी है इस चक्रवात तूफान के चलते अगले 2 से 3 दिन के लिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से राज्यों में अलर्ट है। तो शुरुआत में बंगाल के तट से टकराएगा ये तूफान। तो सबसे पहले बंगाल में रेमल तूफान का असर दिखने भी लग गया है, बारिश के साथ हवाएं चलने लगी। और अब मौसम विभाग का कहना है कि आज बिहार राज्य में भी रेमल का असर दिखेगा और इस तूफान के चलते बिहार के कई जिलों में आंधी बारिश को लेकर बड़ा अलर्ट है। ठीक ऐसे ही झारखंड में भी इस चक्रवाती तूफान रेमल का असर दिखाई देगा। झारखंड के कई जिलों के लिए 29 और 30 मई को भी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसमें गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार जिलों में इस तूफान का असर देखने को मिल सकता है। आगे बात करें तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है दोस्तों कि आज 26 मई को मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर में ज्यादातर स्थानों पर हल्की बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है। 27 और 28 मई को असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में भी इस तूफान के चलते बारिश का अनुमान है। यानी कि कल 27 और परसों 28 मई को इन राज्यों में भयंकर बारिश हो सकती है इस तूफान की वजह से। तूफान के टकराने के बाद समुद्र में 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की भी आशंका है, जिससे तटीय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के निचले इलाके डूब सकते हैं। मौसम विभाग की तरफ से मछुआरों को समुद्र तट पर न जाने की सलाह भी दी गई है, चेतावनी दी। और मौसम विभाग ने कहा कि कल 27 मई की सुबह तक बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में समुद्र में न जाएं, क्योंकि आज 26 और कल 27 के बीच दक्षिण 24 परगना में 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तो समुद्र में भी ऊंची ऊंची लहरें उठने को देखने को मिलेगी और तूफानी हवाओं में मछुआरों को नुकसान भी हो सकता है और इसीलिए तट रक्षक बल और एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई है। केरल राज्य में अभी बहुत भारी बारिश चल रही है, जिससे काफी ज्यादा जनजीवन ऑलरेडी प्रभावित है। हालांकि भले ही ज्यादातर राज्यों में दोस्तों अभी तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, भयंकर गर्मी पड़ रही है। देखिए महाराष्ट्र में तो अकोला में गर्मी के चलते धारा 144 लागू कर दी ताकि लोग बाग घरों से बाहर ना निकले। भोपाल में ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग भी आधी कर दी है। फलोदी देश का सबसे गर्म शहर बन चुका है, जिसका तापमान 50 डिग्री से भी ज्यादा चल रहा है। और क्योंकि अभी नौतपा की शुरुआत हो चुकी है, आज नौतपा का दूसरा दिन है, तो 9 दिन तक और ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ेगी। इसी बीच मौसम विभाग ने आज रविवार के लिए और कल सोमवार के लिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। यानी कि तेज गर्म हवाएं चलेगी, लू चलेगी। तो ऐसे में आप भी सावधान रहें, बिना काम घर से बाहर ना ही निकले तो बेहतर है।